दोस्तों, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है और वो ये कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम सभी लोग अपने-अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तो क्यों आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में वही पुरानी चीज़ें, घिसी-पिटी चीज़ें बनी हुई हैं। उसके जगह पे कुछ नयापन क्यों नहीं आता है? नयापन से मतलब ये है कि रियलिटी सामने क्यों नहीं आ पाती है? जो हम लोगों ने पढ़ा था, आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता। हालाँकि सरकार जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है। लेकिन सिर्फ़ एग्ज़ाम का पैटर्न बदल देने से, सिलेबस बदल देने से ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक हम उसके कंटेंट पे काम नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। फिर चाहे कोई भी एजुकेशन पॉलिसी लेके आएँ या फिर उसमें कोई भी एकेडमी में हम चेंजेस लेके आ जाएँ, लेकिन उसके कंटेंट में बदलाव होना ही चाहिए। इसका मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पिछले कई सालों से मैं एक जो चीज़ नोटिस करता हूँ कि क्लास 11th और 12th में जो इकोनॉमिक्स की बुक्स वगैरह चलती हैं, उसमें आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एडम स्मिथ। आप देख सकते हैं उनकी बुक में लिखा रहता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें भी एडम स्मिथ। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें भी एडम स्मिथ। जबकि सभी लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है उसके जन्मदाता कौन है। हम इंडियंस को अच्छे से पता है कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये अर्थशास्त्र के रूप में भारत में पिछले 2700-2800 साल से पढ़ाई जा रही है। ठीक है? लेकिन उसके बाद भी उनका नाम तक किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही घिसी-पिटी व्यवस्था है कि हर जगह एडम स्मिथ का बड़ाई करो, उनको फेमस करो, लेकिन कौटिल्य को आज तक जगह नहीं मिली, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कब उन्हें जगह मिलेगी। कंटेंट आज वही पुराने पड़े हुए हैं, उसमें कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चल रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि आखिर ऐसा चल ही क्यों रहा है। इसको बदलने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। सवाल यह है कि क्या इससे कोई बेनिफिट मिलता है। बच्चे एडम स्मिथ के बारे में पढ़ रहे हैं, एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं। और जो अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बच्चे तो दिखते हैं इंडिया में हैं, लेकिन उनकी सोच जो है वो फॉरेन में चली जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस तरह के जो कंटेंट हैं, जो हमारे अ, अच्छे जो टीचर्स हुए हैं, अच्छे जो प्रोफेसर्स हुए हैं, अच्छे जो फिलोसोफर हुए हैं, उनको छोड़ के उनकी बात करता है, जिनसे हमारे बच्चों का लेना-देना नहीं है। अब धीरे-धीरे करके हमारे बच्चे जो है, जब उनकी तरफ मूव कर जाते हैं, तो बाद में हमें लगता है कि भाई हमारे बच्चे हमारी चीज़ों में तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। हमारे किसी भी सेलिब्रेशन में या किसी भी तरह के किसी रिचुअल्स में कहीं किसी भी इवेंट्स में वो तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंटेंट पूरा का पूरा इम्पोर्टेड है हमारे बुक में। ये यहाँ के बच्चे बाहर की चीज़ों को जितना पढ़ते हैं, अगर वही बच्चे यहाँ की चीज़ों को पढ़ें, तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाए। और ये सबसे बड़ा कारण है भारत में ब्रेन ड्रेन का, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब तक यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को एकेडमी के बुक्स में जगह नहीं दोगे, तब तक ऐसे ही ब्रेन ड्रेन होता रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पाइथागोरस के थ्योरम की बात होती है, इसके साथ-साथ दूसरे थ्योरी की बात होती है।
लेकिन वहाँ पे न्यूटन की थ्योरी आ जाती है। लेकिन आज भी हमारे देश के जो अच्छे साइंटिस्ट थे, उनको जगह नहीं मिलती है। ये ऐसा क्यों होता है, मुझे बात समझ में नहीं आती है। तो मैं यही कहूँगा बच्चों से कि भाई आप जो है सोच समझ के पढ़ाई करो और देखो क्या सही है क्या गलत है। जो चीज़ें बुक में है सिर्फ उसी को मान लेना और 100% उस पर बिलीव करना, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, और जब आप कंपटीशन में जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो पता चलेगा कि ऑप्शन में एडम स्मिथ नहीं है, कौटिल्य है। तो फिर पता चलेगा कि कोई कहेगा कि आंसर ही गलत है, तो कोई कहेगा कि नहीं जानबूझ के ऐसा कर दिया गया वैसा कर दिया गया। तो कुल मिला के जो है आपका तहस नहस हो जाता है। तो भाई आप बहुत क्लियर रहो कि रियलिटी क्या है, और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। ये मैं बच्चों आप लोग को कहूँगा कि आप लोग जब भी पढ़ो तो थोड़ा सा बी केयरफुल, क्योंकि जो चीज़ें बुक में प्रिंट हो गई आप उसको 100% उस पर यकीन मत कीजिए। जिस तरह से कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चन गलत प्रिंट, मैथ्स के आंसर गलत प्रिंट हो जाते हैं और कभी कोई क्वेश्चन में गलत प्रिंट हो जाते हैं, उस तरीके से दूसरी बुक में भी आपको बहुत ध्यान दे के पढ़ाई करनी है। अदरवाइज फिर आप समझ लो आपका क्या होने वाला है। और पेरेंट्स से मैं यही कहूँगा कि वो भी थोड़ा ध्यान रखें। सिर्फ छोटे बच्चों की तो आप कॉपी उठा के देख लेते हैं क्या कि बच्चा ABCD पढ़ रहा है या नहीं, या वो टेबल याद कर रहा है कि नहीं। तो भाई बड़े बच्चों की भी आप बुक वगैरह उठा के देखो, क्रॉस चेक करने की कोशिश करो कि क्या वो सही पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बुक्स में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि समझ में बात नहीं आती है कि कहाँ से किस जगह को क्या मटेरियल उठा के डाल देते हैं। तो स्थिति बहुत खराब है, स्पेशली CBSE बोर्ड के। मैं यही कहूँगा कि वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ढंग से पढ़ाई करें और सोच समझ के पढ़ाई करें। और पेरेंट्स भी बी केयरफुल, सिर्फ स्कूल में फीस भर देना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और टीचर्स में यही कहूँगा कि आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा रियलिटी से भी उन्हें अवेयर कराइए कि सब कुछ फॉरेन में ही नहीं था। भारत ने बहुत कुछ दिया है फॉरेन को। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, आप जितने भी इन्वेंशंस देखते हैं, आप जितने भी थ्योरी देखते हैं, वो सब के सब जो है 18th या 19th सेंचुरी में क्यों डेवलप कर गई, उससे पहले क्यों नहीं कर पाई। सोचने वाली बात ये भी है। द रीजन इज डैट कि सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो वो 1608 में आए थे। आई थिंक 1608 ही के आसपास कुछ ऐसा समय था जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, और उसके बाद उन्होंने भारत में एक्सपैंड करना अपने आप को शुरू किया। और बाद में उन्होंने यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को उठा के ले गए, उस पर स्टडी किया और बाद में उससे फिर पेटेंट कराया और पूरे वर्ल्ड में उसको जो है फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। यही कारण कि अधिकतर आपको जो यूरोपियन कल्चर में जो इन्वेंशंस देखने को मिलते हैं, डिस्कवरी देखने को मिलती है, जो थ्योरी देखने को मिलती है, सब आपकी 18th और 19th सेंचुरी की देखने को मिलती है। तो बी अवेयर। स्कूल मैनेजमेंट्स में यही कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ आप ऐसे टीचर को अपॉइंट कीजिए जो कम से कम बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ रियलिटी भी बता सके कि व्हाट इज़ द रियलिटी। आज भी भारत के बारे में यही बताया जाता है कि भारत जो एक जब ब्रिटिशर्स आए तभी भारत जो है सिविलाइज्ड हुआ, इससे पहले भारत सिविलाइज्ड नहीं था। तो हर कोई अपना एक रोल बहुत सीरियसली प्ले करे, अदरवाइज कूड़ा हो जाएगा सब। क्योंकि चीज़ें नहीं बदल रही हैं, कंटेंट वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग लगिए, अदरवाइज आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा। और सिर्फ ये कह देने से कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये किया जाएगा वो किया जाएगा, एकेडमी में बदलाव करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसके कोर कंटेंट को हिट नहीं करेंगे। आप इसके कोर कंटेंट को बदलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
और कुछ इंडियन साइंटिस्ट का, इंडियन फिलोसफर का, इंडियन जो हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी दी है, उसको भी जगह दीजिए आप। एडम स्मिथ के नाम को हटा के वहां कौटिल्य का नाम डालिए, आर्यभट्ट को जगह दीजिए। बचपन से बच्चे न्यूटन की थ्योरी पर, उससे पहले ग्रेविटी थी। इंडिया को ग्रेविटी के बारे में नॉलेज था, कॉन्स्टलेशन के बारे में नॉलेज था। जगह दीजिए प्लीज। थैंक यू।